तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ये कोई आम क्लास नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए जीके जीएस का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपके मन में डाउट क्या बनेगा, सर जीके जीएस मतलब ई क्लास को कौन कौन बच्चा कर सकता है। देखिए, आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेस्ट है। आप क्या करिए, प्रत्येक दिन क्लास को करिए और प्रत्येक दिन क्लास करने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर एग्ज़ाम देने जाइए। और एग्ज़ाम में अगर हम आपको जो टॉपिक पढ़ा देंगे वो टॉपिक से अगर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा तो बोलिए सर जी आप जो बोले आप गलत बोले थे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम आपको जीके जीएस में ना ये स्टार्ट कर दिए थे पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी में लगभग आप लोगों के लिए हम 20 से 22 क्लास में पूरा पॉलिटी को समाप्त कर दिए। ठीक है, अब आपके लिए स्टार्ट कर दिए हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में 5 क्लास हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के सभी वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए समझिए, आज हम लोग हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर का आता है। ठीक है, बोलेंगे सर जी वो टॉपिक का नाम क्या है। देखिए तो टॉपिक का नाम क्या बोलेंगे सर जी, बोलेंगे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब आपके मन में डाउट बनेगा सर जी से खिलाफत आंदोलन, ठीक है, तो यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है। देखिए तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद खिलाफत आंदोलन से जो भी प्रश्न बनेगा सर जी आप उसको भली भांति कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब लिखा सर जी से खिलाफत आंदोलन होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुआ, क्या कि हमको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो समझिए तो खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शुरुआत के बात बोलेंगे। ठीक है, इसका शुरुआत कब हुआ, तो एक शुरुआत हुआ 1919 में। ठीक है, इसका अंत कब हुआ, तो अंत हुआ 1921 में। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला प्रश्न क्या बन गया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो सर जी आप क्या टिक मार दीजिएगा 1919 में। ठीक है, अंत कब हो गया 1921 में। देखिए समझिए अब क्या करा हम लोग का टॉपिक। देखिए सबसे फर्स्ट बात क्या करा है, तो खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 ईस्वी में शुरू किया। कहने का मतलब क्या हुआ, जो खिलाफत आंदोलन था। ठीक है, तो इसको शुरू करने वाला व्यक्ति का नाम आपके पेपर में पूछेगा, हम लोग क्या बोल देंगे शौकत अली। ठीक है, उसके बाद और क्या नाम उसका, तो मोहम्मद अली। ठीक है, आपको ये दोनों अली जो वाला व्यक्ति है इसका नाम आपको कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और आपसे बात क्या करेगा, इसकी शुरुआत कब की गई, सर जी क्या बोल देंगे 1919 में। क्लियर है, तो आपको सबसे पहला का बात याद क्या करना है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में कौन किया, तो शौकत अली। उसके बाद कौन किया, तो मोहम्मद अली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए अब यहाँ पर हम लोगों का अगला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यह आंदोलन तुर्की के खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किए जाने के कारण हुआ। ठीक है, अब लेकिन सर जी से आप तो इसमें हमको खलीफा बतला दी। ठीक है, लेकिन खलीफा का मतलब होता है, देखिए समझिए खलीफा का अर्थ हम लोग क्या समझेंगे, अभी से प्राचीन समय में। कब, तो अभी से प्राचीन समय में। ठीक है, अब तो हम लोगों के मतलब देश में क्या होता है, मंत्री बनता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, से था किसका शासन, था शासन राजा का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुल्तान। क्या इसको बोलते हैं, सुल्तान। ठीक है, देखिए मतलब जो सुल्तान का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है उसको ही क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, खलीफा का अर्थ क्या होता है, तो क्या बोल देंगे, सुल्तान का सबसे प्रमुख व्यक्ति। क्लियर है, देखिए समझिए क्या करें यहाँ पे, जब हम लोग का बात क्या बोल रहा था, तो यह आंदोलन तुर्की के खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किए जाने के कारण हुआ। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, तो जो हम लोगों का आंदोलन, जो हम लोगों का खिलाफत आंदोलन है। ठीक है, तो इसका होने का कारण क्या था, तो जो तुर्की के जो अंग्रेज थे। ठीक है, मतलब जो तुर्की के जो खलीफा थे। ठीक है, तो वो खलीफा का क्या किया, जो अंग्रेज लोग उनका क्या किया, उनका बहुत बड़ी मात्रा में अपमान किया। ठीक है, अपमान के कारण क्या हुआ, वो लोग क्या कर दिए, तो वो लोग वो कर दिए आंदोलन। ठीक है, अब वो आंदोलन का हम लोग नाम क्या बोल देंगे, उसका हम लोग नाम क्या बोल देंगे सर जी, तो उसका हम लोग नाम क्या बोल देंगे, तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो आपके पेपर में प्रश्न क्या बनेगा, तो प्रश्न बनेगा खिलाफत आंदोलन को शुरुआत करने वाले जो लोग थे वो कहाँ के थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तुर्की के। ठीक है, तुर्की के कौन किए, तो खलीफा किए। ठीक है, कहने का मतलब जो अंग्रेज है। ठीक है, तो अंग्रेज जो है ना हम लोगों का मतलब बहुत समझिए ना एकदम बुरी तरह से हम लोगों को कुचलता था, जो होता है ना शासन व्यवस्था। ठीक है, हम लोगों को मतलब जो दबाने का जो होता है स्थिति, वो स्थिति में रखता था कौन, अंग्रेज। ठीक है, तो ये लोग क्या किया, जो तुर्की के होता है खलीफा। ठीक है, तो उसका खूब अपमान किया। ठीक है, तो अपमान करने के कारण क्या किया, ये लोग एगो
शुरुआत कर दिया आंदोलन का, उसका नाम हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसी का नाम क्या है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो खिलाफत आंदोलन का जो डाउट है वो खत्म हो गया होगा। देखिए समझिए अब क्या कर रहा है, इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त हुआ। देखिए जैसे ये तुर्की के जो लोग हैं खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया, ठीक है, तो इसमें जो महात्मा गांधी जी थे ये क्या किए, इसमें तुर्की का सपोर्ट किए। सपोर्ट क्यों किए, क्योंकि अंग्रेज जो है हम भारतीयों पर भी बहुत अत्याचार करता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या सोचे कि हम इससे मिल के इसका साथ देंगे। ठीक है, साथ देने में क्या करेंगे, अंग्रेज को भगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो है ना हम भारतीयों पर न जाने कैसा कैसा जुल्म किया है। ठीक है, वो हम लोग को ही पता है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे, तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से भारत की तरफ से तुर्की के सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्या बोल देंगे, महात्मा गांधी। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि खिलाफत आंदोलन से आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा आप उसको कर लीजिएगा। देखिए समझिए यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक का नाम क्या है अगला, तो इसका नाम है असहयोग आंदोलन। इसका शुरुआत कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके लिए हम दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कर दे रहे हैं कवर। ठीक है, क्योंकि आपका समय का होगा बचत। ठीक है, देखिए समझिए, तो असहयोग अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब आपके मन में डाउट बनेगा, क्या बनेगा सर जी, से आप जिस तरह खिलाफत आंदोलन का काम तमाम कर दिए, आप उसी तरह असहयोग आंदोलन का ऐसा ट्रिक बताइए कि इससे जो भी हम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए वो सभी क्वेश्चन को हम लोग कर पाए। ठीक है, तो बस आप विश्वास करके क्लास को पूरा करिए, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी और आपको संपूर्ण बात क्लास में याद कराने की गारंटी देते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक आपके नाम क्या है, तो असहयोग आंदोलन। देखिए समझिए, तो एक शुरुआत की बात करेंगे, तो शुरुआत कब हुआ, तो 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, अब लिखा सर जी ये बात हमको दिमाग में बैठा नहीं है, आप इसका ट्रिक दीजिए। देखिए ट्रिक करने का मतलब क्या है, देखिए तो आप यहाँ पे बात गौर करिए। देखिए तो कथी गौर करना है, जो असहयोग है ये कथी से बना है, तो बना है अ से। ठीक है, तो कथी से बना है, तो बना है अ से। ठीक है, देखिए तो अ से बना है, तो अ से होता है कौन महीना, तो क्या बोलेंगे अगस्त। क्या बोलेंगे अगस्त। ठीक है, तो हमको यहाँ से ट्रिक क्या मिला, से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो अगस्त में। अगस्त में कब, तो 1 तारीख को, कब, तो 1920 में। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि असहयोग आंदोलन का डेट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। देखिए समझिए यहाँ पे, तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, सर जी क्या टिक मार देंगे, 1 अगस्त 1920 को। क्लियर है, देखिए समझिए भाई क्या बोल रहा है। 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन क्या, सर जी से असहयोग आंदोलन को सबसे पहले जो है प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, असहयोग आंदोलन को सबसे पहले प्रस्तावित यानी ये जो शुरू करने का जो काम कौन किए, तो हम लोग क्या बोल देंगे चित्तरंजन दास। ठीक है, कब किए, तो 1920 ईस्वी में। कहाँ से किए, तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो आपसे प्रश्न क्या बन गया, नंबर 1 बात में से पूछेगा असहयोग आंदोलन के शुरुआत कांग्रेस के किस अधिवेशन से हुआ, तो क्या बोल देंगे, नाम बोल देंगे नागपुर। क्या बोल देंगे, नागपुर। ठीक है, उसके बाद हुआ कब, तो हुआ 1920 में। ठीक है, कब हुआ, तो 1 अगस्त को। आई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या बोल देंगे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। ठीक है, देखिए समझ भाई क्या कर रहा है, अब यहाँ पे आया क्या बोल रहा है, चलिए। एक गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। कहने का मतलब क्या हुआ, से महात्मा गांधी जो है ना क्या किए, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, हम लोग क्या बोल देंगे, गांधी जी यानी महात्मा गांधी। ठीक है, कब किए, तो 1 अगस्त 1920 को। प्रस्तावित के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, चित्तरंजन दास। क्या करा इसके बाद, इस आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी केसर और हिंद की उपाधि भी वापस कर। देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो आपसे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन फंसेगा, क्या फंसेगा, तो केसर और हिंद की उपाधि को लौटाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, सर जी क्या टिक मार देंगे, तो टिक मार देंगे कहते हैं हम लोग, टिक मार देंगे महात्मा गांधी। क्लियर है, महात्मा गांधी। क्लियर। देखिए तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, से केसर और हिंद की उपाधि को कौन वापस कर दिए, तो हम लोग क्या बोल देंगे, जो सबके दिलों में बसता उनका नाम क्या है, तो महात्मा गांधी। क्लियर है, देखिए समझ आया क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे आया क्या बोल रहा है, देखिए
अब 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थानों में आग लगा दी, जिसमें 22 जवान जिंदा जला गए। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, से कब, तो 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, तो 4 फरवरी 1922 को देखिए क्या हुआ, से जो गोरखपुर जिला है, ठीक है, वहाँ जगह का नाम क्या है, तो चौरी चौरा, ठीक है। वहाँ पे क्या किया, जो लोग हैं ना, लोगों के भीड़ जो है, ठीक है, लोगों के भीड़ ने क्या किया, एगो थाना में क्या कर दिया, आग लगा दी, ठीक है। और आग में ना जो 22 गो था जिंदा पुलिस, उसको जला दिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, से जो 22 गो जिंदा पुलिस को जलाया गया, वो मतलब कहाँ जला, तो क्या बोलेंगे, चौरी चौरा में, ठीक है। इसको जलाने वाला काम कब किया गया, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, से जो मतलब थाना था, कहाँ का था, गोरखपुर का, और कहाँ पे, तो चौरा चौरी में, ठीक है। तो उसमें जो आग लगा थाना में, वो कब लगा, तो क्या हम लोग बोल देंगे, तो बोल देंगे 4 फरवरी 1922 को। क्लियर है, तो उम्मीद करते कि आपको ये बात याद में रहेगा, ठीक, समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, से महात्मा गांधी जैसी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। शुरुआत करने के बाद क्या हुआ, से 4 फरवरी को जो गोरखपुर के चौरी चौरा जगह है, मतलब जो थाना है, वहाँ पे क्या किया, लोग वहाँ पे आग फूंक दिया, थाना को फूंक दिया, वो थाना में 22 जवान मर गए, ठीक है। मर गया, तो मरने के बाद गांधी जी क्या किए, इस सब से बहुत हो गए दुखी, और दुखी होने के बाद क्या किए, बिहार कर ये 12 फरवरी कब, तो 12 फरवरी 1922 को क्या किए, अपना जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की उसको वापस ले ली, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से असहयोग आंदोलन की जो है उसको वापस कब लिए महात्मा गांधी, क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। आप समझिएगा, एफ का मतलब क्या, फरवरी। क्लियर है, आपको उम्मीद करते ये बात क्लियर है। देखो सुनिए अब क्या कर रहा है, मार्च 1922 में गांधी, हाँ देखिए, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई। देखिए मतलब क्या हुआ, जैसे महात्मा गांधी ना असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए, तो शुरुआत करने के बाद क्या हो, लोगों में जो होता है ना आक्रोश पैदा हो गया, ठीक है। अब पैदा होने के बाद क्या हुआ, से लोग जो थाना को फूंक दिया, तो फूंकने के बाद क्या किया गया, से मार्च मतलब 1922 में, या कहती कौन महीना में, तो मार्च में क्या किया गया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया, और करने के बाद क्या किया, उनको 6 वर्ष तक ला जेल में बंद करके रखा गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, से महात्मा गांधी को कितने वर्ष तक ला जेल में बंद करके रख दिया गया, सर जी क्या टिक मारेंगे, तो 6 वर्ष, क्या मारेंगे, 6 वर्ष। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए समझिए भाई क्या बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु आंदोलन का प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। देखिए अब जो है महात्मा गांधी का साथ देने के लिए कौन व्यक्ति थे, उनका नाम क्या, हम लोग क्या बोल देंगे, तो बाल गंगाधर तिलक, क्या बोल देंगे, तो बाल गंगाधर तिलक। देखिए ये क्या किए, तो महात्मा गांधी का सपोर्ट किए, ठीक है। लेकिन सपोर्ट किए, लेकिन क्या हुआ, तो जैसे ये मतलब इस असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ, तो शुरुआत होने के दिन ही क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया, किनका, तो बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से असहयोग आंदोलन का जब शुरुआत हुआ, तो उस समय किस व्यक्ति की मृत्यु हो गया, तो आप सभी के मुख पर क्या उत्तर होगा सर जी, तो क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है, देखिए समझ भाई क्या कर रहा है। अब क्या करा यहाँ पे, तो 1921 में MN राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। एक बाद क्या कर दिया गया 1921 में, कौन, उसका नाम क्या है, तो क्या बोल देंगे, MN राय। ये क्या कर दिए, तो ये जो है ना, से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या बोल देंगे, MN राय, ठीक है। कब हुआ, 1921 में। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ठीक है, दोनों का झमेला हो गया हो ख़त्म, आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो बस आप क्या करिए, इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप इसी तरह हिस्ट्री के सभी टॉपिक को कर ले, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।